अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मियाँ सैफ रहमान और मुस्तफ़ा कमाल पाशा आपके खिदमत में हाजिर हैं। सब लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का जो रैली हुई है और पीडीएम और ख़ास तौर पे अंसारुल इस्लाम और एक अच्छा खासा वहाँ पे क्राउड था। पहले तो ये सोचा गया कि वहाँ कहा गया, एक प्लान बनाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी चले गए। इसके बारे में भी कई आरा चल रही हैं। लोग ये समझ रहे हैं जी आइन ये क्या कहता है, कानून कहता है, दफा 144 क्या कहती है। लेकिन जब मुल्क में बिल्कुल कुछ इदारे बाकायदा साइड्स लेनी शुरू कर दें तो फिर अवाम के पास क्या रास्ता बचता है एहतजाज करने के सिवा। और इसके अलावा इमरान खान की उनकी अहलिया के साथ पेशी हुई और लोगों को पहले पेशियां कराते थे, अब ये मकाफात अमल है या क्या है। और जो आज जिक्र ये हो रहा था कि जी 14 मई गुजरने के बाद फौरन वो कंटेम्प्ट लग जाएगी, वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएंगे, काबीना नाअहल हो जाएगी, कम से कम 4 वज़ीर चले जाएंगे। कल बहुत बड़े बड़े कानूनदान उसकी पेशीनगोइयाँ कर रहे थे। वो भी मामला थोड़ा सा अभी कोई इल्तवा का शिकार है या ठंडा पड़ गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की दरख्वास्त है उसकी भी गालिबन 23 तारीख पड़ गई है, यानी अभी कुछ दिन है उसमें। तो हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी पाशा साहब, अंसारुल इस्लाम का वहाँ पे पहुँचना सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब मेरा ख्याल है ये रोज़े रोशन की तरह यह है कि चंद जज हजरात, जिनमें चीफ जस्टिस भी खुद शामिल हैं, मुबैना तौर पे कह लें या ना भी कह लें मुबैना, चूंकि एक चीज ही वाज़ेह है। हाँ, तो मुबैना क्या रहा है, मुबैना क्या रह गया। तो वो चूंकि जब एक ऐसे उनके पास कुव्वत या इख्तियार हो कि उनको को पूछ ही कोई ना सके अल्लाह के सिवा, तो अल्लाह की पकड़ तो फिर वो अपने हिसाब से आती है ना। तो फिर बाकी पकड़ तो अंसारुल इस्लाम की आएगी। उसके बाद तो फिर यही होगा ना। मियाँ साहब, मैं तो कुल्ली मैक्रो लेवल पर चीजों को देख रहा हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीजें नहीं, होलिस्टिक व्यू में देख रहे हैं आप, उसका ऊपर से जायजा ले। ठीक है, ये छोटे छोटे वाकयात हैं, ये बुनियादी तौर पे उस पजल के मुख्तलिफ हिस्से हैं। इमरान खान साहब को जिस एजेंडे पर मामूर किया गया था, और ये बात मैं कोई चंद हफ्ते चंद महीने, अच्छा, इनकी जो मामूरी जो है, मामूर होना, इस पर रिटायरमेंट कोई चक्कर नहीं है। नहीं, ये ताहयात मामूर है, ये ताहयात, क्योंकि जिन्होंने फिर बड़ी भारी भरकम रकम मिलती होगी उससे। जी नहीं सर, ये रकमों से बात आगे होती है और ये बहुत आगे का एजेंडा है, ये बहुत आगे का एजेंडा होता है। ये उनकी कुछ दिलचस्पियां तो है ना, वो तो पूरी करते हो। जाहिर है। आप देखिए कि नवाबजादा लियाकत अली खान के कत्ल में, हाँ, जिस बंदे को इस्तेमाल किया गया, जिसने गोली चलाई और नवाबजादा शहीद हो गए और मौके पे उसको बंदे को गोली मार दी गई, उसकी बेवा को ताहियात पेंशन मिलती रही। हत्ता कि सरकारी पेंशन जो होती है वो अगर बेवा शादी कर ले तो वो खत्म हो जाती है, वो भी नहीं खत्म हुई, वो भी खत्म नहीं हुई। उसने हालांकि शादी कर ली, सरकारी मकान भी उसको दिया, मौजूद रहा, और पिछले दिनों उस खातून का इंतकाल हुआ है। तो ये सारी बातें सामने आई हैं। तो जो आलमी साजिशें करते हैं और जिनमें मोहरे इस्तेमाल होते हैं, उन मोहरों की फिर वो नस्लों तक, इसका मतलब खुदा न खास्ता अगर इमरान खान की शहादत हो जाती है तो चले, तो उनकी बुशरा बीबी को फिर ताहियात पेंशन मिलेगी उन कुव्वतों की तरफ से। नहीं, असल में बुशरा बीबी तो उस तरह की उनकी वो ज़ौजा नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, उनकी उस तरह की तो ज़ौजा नहीं है। उनकी ज़ौजा वो कंसिडर की जाए, कैटेगरी में उनकी ज़ौजा वो कंसिडर की जाएगी जो उन्होंने बनाई थी। इनकी ज़ौजा बेफार्म नहीं बना हुआ, नहीं, उनकी ज़ौजा तो वो गिनी जाएगी ना जो ज़ौजा उन्होंने इनको दी थी। और वो हैं जमाइमा। तो असल तो ज़ौजा वो है ना, डी फैक्टो, ठीक है, डी ज्योरे भी दोनों। तो असल में इमरान खान साहब ने को जिस एजेंडे पर मामूर किया गया था, उन्होंने वो एजेंडा बड़ी आसान तरीके से, तनदही से पूरा किया है। और उन्होंने तमाम
जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनको एक एक करके उसी नहज पर डाल दिया है। अब जो उन्होंने अपनी बात की आज देखें कि अपने आप को वो डिफेंड कर रहे हैं बेचारे। जो आज इंसारुल इस्लाम कर रही है सुप्रीम कोर्ट पे वो फलांग के जाना और घेराव करना और मुतालबा करना कि चीफ जस्टिस हमारे सामने आए और ब्ला 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 ब्ला, ये सारे बुनियादी तौर पर एक्ट जो हैं पीडीएम के, यानी मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का यहाँ से डेलीगेशन लेके जाना, कराची से सोमरो साहब आना, पीपल्स पार्टी का वहां पर शरीक होना, ये सारे एक्ट क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, बेयकीनी की, उसको फ्यूलिंग द फायर है। ये सारे एक्ट जो हैं ये उसी एजेंडे को तकवीत दे रहे हैं जिस एजेंडे की तकमील के लिए इमरान खान साहब को मामूर किया गया। लेकिन ये तो लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और इमरान खान को ज्यादा फेवरेटिज्म मिल गया तो इसलिए हम रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। बात ये है, आपका मतलब रद्द-ए-अमल करवाया गया। मैं कह रहा हूं सिचुएशन ऐसी बनाई गई है कि उसका रद्द-ए-अमल जो है वो भी सामने आए और रद्द-ए-अमल से भी और मजीद खराब हो। तो असल में एजेंडा जो सेट कर दिया गया है जिसमें आइन की बात नहीं हो रही, जजों की बात हो रही है। अब हम ये नहीं देखते कि आइन क्या कहता है किसी मामले में, हम देखते हैं कि जज क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ फलाना बेंच जो है वो क्या कह रहा है और उसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरे जज हैं वो क्या कह रहे हैं। यानी तकसीम इतनी ज्यादा, यही तकसीम हमें फौज में भी नजर आती है, यही तकसीम हमें सियासत में भी नजर आती है, यही तकसीम हमें ब्यूरोक्रेसी में भी नजर आती है, यही तकसीम हमें तमाम इदारों में नजर आती है। तो पूरी कौम, पूरी रियासत, पूरा मुल्क मुनकसिम है। और ये कामयाबी है इमरान खान साहब की कि उन्होंने अपनी शख्सियत के जोर पर, अपनी काबिलियत के जोर पर, अपनी आलमी शोहरत के जोर पर और अपने आलमी सपोर्टर और अपने लोकल फैंस और सहूलतकारों के साथ मिलकर उन्होंने इस एजेंडे को जो उनको सौंपा गया था उसको उन्होंने बड़ी कामयाबी से, और अब पाकिस्तान जो है ये एक क्रॉस रोड पे खड़ा है मियां साहब। लेकिन इमरान खान कौन से रोड पे खड़ा है? इमरान खान तो कामयाबी के रोड पर है ना। इमरान खान साहब तो यानी वो तो मुस्कुरा रहा होगा दिल में, देखो की हो रहा है, कैसा मैं अशर नशर करता है। अच्छा, ये भी वैसे एक इंसान को एक जोन भी होता है कि मेरे में इतनी डिस्ट्रक्टिव ताकत हो कि मैं ऐसे उंगली उठाऊं तो आधा मुल्क ऐसे हो जाए, आधा मुल्क इधर हो जाए। अच्छा मियां साहब, ये बहुत सारे लोग तबाह करने का अपना मजा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तबाही का अपना मजा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो इमरान खान साहब रियासत मदीना और पाकिस्तान और ये और वो। बात ये है कि उनका कहना एक तरफ और करना दूसरी तरफ। मैं तो बात कर रहा हूं कि जो वो करते रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या है? पाकिस्तान की तबाही, सियासत की तबाही, मईशत की तबाही, मुआशरत की तबाही, इदारों की तबाही। तो ये दुश्मन का एजेंडा है। कई बार ऐसे भी होता है मियां साहब, आप देखें कि मिडल ईस्ट के अंदर जो एक बहुत बड़ी मुसलमानों की ताकत है, अखवानुल मुस्लिमीन है, और इस रियासत इस्राईल और ज़ायनिज़्म की सबसे बड़ी जो दुश्मन कुव्वत है वो अखवान है। तो आपको सुनकर उनके साथ कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन उसको खत्म नहीं वो कर सके, खत्म नहीं कर। तो आपको सुनकर हैरानगी होगी कि कई ऐसे एक्शन जिनमें पैसा दरकार होता है, असला दरकार होता है, वो रियासत इस्राईल वो फराहम करती है उनको, ताकि वो ये एक्ट करें। उनके उस एक्ट के नतीजे में इस्राईल के मौकफ को तकवीयत मिलती है। वो प्रोपेगेंडा करेंगे, देखेंगे ये क्या कर रहे हैं। तो इखवान को ये थोड़ी पता होता है कि ये जो हमें मदद मिल रही है ये प्रोजेक्ट ये है। तो इसी तरह इमरान खान साहब को अगर हम ये भी कहें कि ये सहूनी और यहूदी एजेंट नहीं भी हैं, लेकिन उनके जो तमाम एक्ट हैं वो उसी सहूनी एजेंडे को तकवीयत दे रहे हैं। बाहर से जो पैसा आ रहा है मुख्तलिफ फंड की सूरत में, डोनेशन की सूरत में, जो इनको टेक्निकल सपोर्ट मिल रही है सोशल मीडिया चलाने में, फिर इनको जो लॉबियस्ट मिल रहे हैं
वही नहीं, ये पिछले जन्म में यहूदी तो नहीं थे? नहीं, ये जो इनकी साबका ज़ौजा मोहतरमा है वो तो यहूदी हैं। वो तो सिर्फ यहूदी नहीं है। वो मुसलमान तो नहीं? नहीं नहीं, वो सिर्फ यहूदी नहीं है। अच्छा। वो जो गोल्डस्मिथ खानदान है जिसकी वो जिनका रॉथस्चाइल्ड्स के साथ, रॉथस्चाइल्ड्स हैं, और रॉथस्चाइल्ड खानदान है वो, खानदान है, ठीक है। और दुनिया की सारी दौलत। और रॉथस्चाइल्ड खानदान वो है जिसने बेल्फोर डेक्लेरेशन हासिल किया बरतानिया से इसराइल के क़याम के लिए। फिर 48 में जब रियासत इसराइल कायम हुई तो उसकी तामीर और तरक्की के लिए जो फंड्स हैं वो मुहैया किए। अब जो थर्ड टेम्पल कायम होने जा रहा है, तामीर होने जा रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए जो फनी और जो माली इमदाद है वो रॉथस्चाइल्ड खानदान जो है वो फराहम कर रहा है। तो इस हवाले से रॉथस्चाइल्ड खानदान की जो सेहूनी दोस्ती, इसराइल दोस्ती, बनी इसराइल दोस्ती है, उस पर भी कोई शक नहीं है। और उनकी जो मुस्लिम दुश्मनी है और पाकिस्तान दुश्मनी है उस पर भी कोई शक नहीं। ये तो रूस चाइल्ड है, ये खुद भी चाइल्ड है ना, ये रूस चाइल्ड है। ये रुसे हुए चाइल्ड है। अब तो इमरान आरे के साथ नाराज रहते हैं ना। लेकिन मैंने एक दफा एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से पूछा, मैंने कहा ये इनकी खुद पसंदी का बड़ा जिक्र सुना है जी, नरगिसियत है और किसी को कुछ खातिर में नहीं लाते। तो मैं कहा जो इनके बड़े खास खड़के हैं, शाह महमूद कुरैशी, ये असद उमर वगैरह, आपका क्या ख्याल है, ये उनसे कोई नफरत करते हैं? उन्होंने कहते बिल्कुल 100% नफरत करते हैं। कहते हैं वो तो चूंकि उनका एजेंडा लेके चलते हैं ना, तो उनको कहते हैं यार ये तुम करो, ये करो, दरमियान अपने दिल में तो कहते हैं यार की कमी कमीन जमे चमड़े, खुद को वो बड़े बालादर हस्ती समझते हैं, खुद को वो हस्ती समझते हैं। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने जिक्र किया, असद उमर का जिक्र किया। असद उमर साहब के जो वालिद थे, हाँ, वो जनरल उमर साहब, कितने बड़े आदमी थे वो। हाँ, तो ये उनके बेटे हैं, तो ये तो जेन्युइनली एक एलीट क्लास से हाँ, कदकाठ वाले लोग। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने वो गद्दी वो खानदानी तौर पे गद्दी नशीन है, जागीरदार हैं, तो उनका अपना स्टेटस और स्टेचर भी है। तो इमरान खान साहब का उस तरह का स्टेचर तो नहीं है, वो तो किसी को चाय की प्याली पे आने के रवादार नहीं है। तो फिर जब उनको वो झाड़े पड़ती हैं इमरान खान साहब से, हाँ, तो वो उनकी हार्ट बर्निंग होती होगी ना। नहीं, वो इमरान खान समझते तो हैं कि मैं इन सबसे बालातर हूँ। नहीं, देखें अब तो वो समझने की स्टेज से आगे चले गए हैं ना। अब तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो बालातर हैं, कि मैं हूँ। अब तो वो यानी समझने से बात आगे निकल चुकी है। इनको ऐसे अक़वाम मुत्तहिदा को सेक्रेटरी जनरल बना देना चाहिए। नहीं, किसी बड़े ओहदे पे एक पाकिस्तान का खेड़ा चढ़न नहीं, पाकिस्तान देखें उन्होंने ऑपरेशन तो अकम्प्लिश कर दिया है। अब अगला कोई और होगा कोई मिशन। और अगली बात ये याद रखें कि ये जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो ज़ायनिस्ट क्लचेस हैं, इसके अंदर जो एक बार फंस जाए वो निकलता नहीं, जिंदा सलामत फिर छोड़ते नहीं है उसको। अच्छा बताएं, जुडिशरी क्या कर रही है? गिरफ्तारी होती है इमरान खान की, अच्छा हाई कोर्ट फैसला महफूज कर देता है, और वो भी चीफ जस्टिस आमर फारूक जो है इस्लामाबाद, और काफी देर के बाद, बड़ी ही देर के बाद वो फैसला गैर महफूज किया जाता है, यानी खोला जाता है और कहा जाता है कि गिरफ्तारी कानूनी थी। चंद घंटे नहीं गुजरते तो सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस का फैसला इस तरह क्वैश कर देता है। तो इसका मतलब है कि प्रूडेंस जो होती है, दानिश, जजों की ज्यूरिस्प्रूडेंस कह लें या निरी प्रूडेंस कह लें, वो इतना बड़ा, इतना तफावत होता है, इतना फर्क होता है कि उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया कि चीफ जस्टिस ने जो अपनी दानिश में, और निचली जो कोर्ट है, यानी दोनों कोर्टों को इस तरह उन्होंने रद्द कर दिया फैसला। तो इसका मतलब वजूह है कोई। जी उमर, अपने मियाँ साहब 90s की दहाई में न्यूयॉर्क ट्विन टावर की जी ये वाकया हुआ था दहशतगर्दी का। उसमें उन्होंने जो लड़के पकड़े वो न्यूयॉर्क की मस्जिद के एक इमाम भी थे, शेख उमर खालिद, वो नाबीना थे। तो जिन लड़कों ने वो धमाके किए थे वो उस मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। तो अमेरिकी अदालत ने ये मुकदमा कायम किया, अमेरिकी इंतज़ामिया ने, कि ये इस शेख की तकरीरें सुन के मुतासर हुए हैं। तो अबेटमेंट के अंदर उन्होंने उनको भी गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा चला। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। नाजरीन, ये हमारी गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए।
नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। अच्छा, हम शेख खालिद उमर खालिद की बात कर रहे थे, नाबीना थे, और अमेरिका ने ये प्लानिंग के तहत कहा कि जी वो उनकी गुफ्तगू सुन के ये उन्होंने उन पे मुकदमा कायम कर दिया जी। तो साफियों ने उनसे पूछा कि आप इसका बाइकाट नहीं करेंगे? हाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिकी अदालतों पर और अमेरिकी निज़ाम अदल पर और अमेरिकी जजों पर पूरा एतबार है और मुझे इंसाफ मिलेगा। ये क्रेडिबिलिटी होती है मियाँ साहब अदलिया की। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अदलिया की खुद अदलिया पर क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट दो तीन ग्रोहों में तकसीम है। दो नहीं, 3 ग्रोहों में तकसीम है। एक ग्रोह वो है जो चीफ जस्टिस। नहीं, ये हमारा तस्वर तो नहीं कहीं। हम कहते हैं जी तकसीम, क्या पता तकसीम हो ही ना। नहीं, अंदरों टिड्डों को जो उन सारे नहीं जो नजर आ फुल कोर्ट के हाथ ना जिक्र करते हैं। मुझे तो एक दिन डर लगने लगा फुल कोर्ट ही ना बेईमान हो जाए। देखिए फिर उसके बाद फुल कोर्ट बह के हर वो फैसला कर दे जो मुल्क की तबाही का बायस होए, फिर तो तुसी कख ना रहा। तो अच्छा मियां साहब, एक बड़ी अजीब बात है, फौज दा ना दारियां दा, ये बड़ी अजीब बात है। आप देखें, नहीं कभी सोचे ना, आप लिखते हैं ना माशाल्लाह, आप फुल कोर्ट ही ना पुठा पा रहे। मियां साहब ये देखें कि जज चीफ जस्टिस बन गया खुद ही। हाँ, खुद ही बनते हैं ना ये। इसमें कोई नहीं बनाता, कोई नहीं बनाता। अल्लाह तो बात बाकी अपने आप ठीक है, इनको हटाने का कोई तरीका नहीं है मौजूद। हाँ, ये सोचे ना जरा, क्या है ये? मतलब विद्यार्थी से हाँ, ये है कि आइंदा के लिए है कि इंसारों सलाम वाले उठा सकते नहीं, आइंदा के लिए तो फिर देखें यही रह गया ना। ये हमारे आइन में, ये कानून में कितना बड़ा सुकम है, इतना बड़ा सुकम है। और ये अगर सुकम दूर करे भी पार्लियामेंट तो फिर स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ये भी देखें कैसा, यानी कॉब वेब का मतलब कि ये मकड़ी का जाला बना हुआ है। मकड़ी का जाला नहीं, लेकिन बात ये है कि जब इंसान सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाता है, इतना वो हम्बल, इतना इंसारी वाला, इतना सब्र वाला हो जाता है, इतने बड़े ओहदे पे जाके, और वो अपनी जात की पसंद से बाहर आ जाता है, तो वो फिर अपनी ये खुद पसंदी या परपेचुएशन ऑफ पावर का ख्वाब छोड़ देता है कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसे मनसब पे पहुंचा दिया। लेकिन मियां साहब हमारे, लेकिन यहाँ तो हम कहते हैं कि यार मैं तो हयात ही बनना सी, और मेरे मुंह निकले लफ्ज, मेरे आगे लोग दुजानों खड़े हों, आंखें नीचे हों, पूरे कायनात मेरे से डरती हो। मेरे ख्याल हमारा ये ख्वाब नहीं पूरा होता जाकर 90 साल की उम्र तक भी। देखिए मियां साहब, बात ये है कि इस तरह की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं उनको कानून के जरिए लगाम डाली जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे आयन और कानून में कोई, यानी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त और इससे पहले सिर्फ अपने आप को जवाब दें, अपने आप को जवाब दें। अच्छा, मैंने सेपरेशन ऑफ पावर्स पे एक कॉलम लिखा था, ठीक है, एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार में शाया हुआ था। मैंने उन्हें कहा था कि अमलन दुनिया में जितने भी बड़े जमहूरी ममालिक हैं वहाँ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स हैं, ठीक है जी, तीनों अदारे बड़े, इंतजामिया, मुकन्ना, अदलिया, अपने अपनी हदूदों के यूज में है। लेकिन मैं क्या बदनसीबी से हमारे यहाँ ये टोटल फेल हो चुका है, इसलिए कि उसका तशरीह इस तरह की गई कि क्लैरिटी नहीं है। हाँ, इंतजामिया ने ये सोच लिया कि हम अपनी हदूदों को यूज में रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी भी हम अपनी खुद करेंगे। अच्छा, अदलिया ने कहा कि हम अपनी हदूद में रहेंगे, तो दूसरा हमारी हदूद में नहीं आ सकता, अपनी अकाउंटेबिलिटी हम खुद करेंगे। तो होना तो ये चाहिए कि मसलन एक अदारा हद से तजावज कर गया, ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी अवाम करें, ठीक है, बजरिया पार्लियामेंट करें, पार्लियामेंट की कमेटियां करें, अवाम करें ना। तो कुछ आपने पढ़ा भी होगा, मुझे कुछ मुल्कों की पार्लियामेंट के पास सबीना पावर है कि वो समन कर सकती है चीफ जस्टिस को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि आगे एक्सप्लेन करें कि ये एक्ट आपका जो है ये अवाम के मफाद के मुनाफी है। तो ये मिनहाल इस तरह का इख्तियार पार्लियामेंट, चूंकि अवाम का नुमाइंदा इदारा है, वहाँ होना चाहिए। वैसे देखें मियां साहब, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का जो मंशा था, उसमें ये सारी बातें इन बिल्ड थी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कौन है? लोग, पीपल, विल ऑफ द पीपल, थ्रू sovereignty lies with Allah Almighty,
थ्रू हिज वाइसरेंट, वाइसरेंट। खलीफा के तो जरिए। इसका मतलब है खलीफतुल्लाह जो है, जमीन पर जो खुदा का खलीफा इंसान है, अवाम, तो ये क्लियर है। अब पार्लियामेंट की अगर सुपरमेसी को रिजेक्ट कर देती है सुप्रीम कोर्ट, जो किया है उसने, हाँ, अब मैं तो कहता हूँ उन्होंने वो किया जुडिशियल अबॉर्शन। मैं तो उसको लफ्ज ये कहता हूँ कि बच्चे को अभी पैदा ही नहीं हुआ, पेट में ही, पार्लियामेंट के पेट में ही जहर का टीका लगा के उसको मार दिया जुडिशियल। और ये आम बंदे को भी पता चल रहा है, अंधों को भी नजर आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया है पार्लियामेंट की हदूद में, इनक्रोच किया है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हमारा ये आइन और लेकिन हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। मैंने आपको अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं, कुछ जज साहिबान जो कुछ है, सब तो नहीं है, आइन और कानून के मुनाफी वो चीजें कर रहे हैं, अवामी मुफाद के मुनाफी काम कर रहे हैं। आपने ठीक है, अवामी मुफाद के मुनाफी। यानी देखे ना कि उन्होंने इमरान खान साहब को वेलकम किया, क्या ये मुनसिफ को जेब देता है? नहीं, कि वो एक मुजरिम को, एक मुलजिम को, उसको जी दुनिया के तमाम जज अखा मथे ते रख लेते हैं जिसे मुलजिम अंदर आंदा है। ठीक है, मुलजिम जो है ना वो उसको कोई जाती नहीं है, हेलो हाय नहीं होता। इन्होंने जाती तौर पे क्या किया? पे उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला किया। ठीक है, और यहाँ तो तय जमानत है, जमानत। फिर उन्होंने उनको ऐसी मुकदमों में भी जमानत दे दी तो जो अभी कायम नहीं हुए थे, अभी जो जिस जराइम का इर्तिकाब वो करने वाले हैं उसकी भी उन्होंने उसमें भी दे दी। ठीक है, ये आपने जैसे बहुत खूबसूरत लफ्ज यूज किया है, जुडिशियल अबॉर्शन। हाँ। पहले कर चुके हैं ये, अब उन्होंने दोबारा जमानती अबॉर्शन कर दिया। तो ये अगर जुर्म करेंगे तो वो जुर्म पहले ही उनको एग्जम्पशन दे उनके आने वाले जराइम को जराइम नहीं समझा जाएगा। अब आप देखें कि जिस अंदाज में बंदियाल साहब जो हैं ये तई फेर रहे हैं। बंदियाल साहब, आपने ददयाल कह दिया। नहीं, बंदियाल साहब। अच्छा, वैसे मुल्क के तो ददयाल ही तो जिस तरह वो तई फेर रहे हैं, तो उनको हाथ पकड़ने वाला, उनके कलम को रोकने वाला कोई आइन, कोई कानून में शिक मौजूद नहीं है। उनको निकाला भी नहीं जा सकता। आइन की वो सरीहन खिलाफ वर्जी भी करते रहें, वो उसकी यानी जुर्म में भी मुलवस हो जाएं, आइन की शिकनी में भी मुलवस हो जाएं, तो उनको हटाने का, उनको सजा देने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, खुदा के वास्ते इतना आप लिखते हैं, बोलते हैं, एक तसव्वुर तो खत्म करें कि जज टॉयलेट में भी टॉयलेट होता है, जज होता है। ये क्या बात हुई? जज अदालत में ही जज होता है। ये इस तसव्वुर से मैगैलोमेनिया का तसव्वुर आता है। हाँ, कि मैं बस अल्लाह ताला के बाद मैं ही एक ताकत हूँ इस कायनात में। ये इन गलतोलाम तस्वुरात ने मुल्क में बड़े कदर मचाया। जी बिल्कुल। पटवारी ने ये कहना शुरू कर दिया, पटवारी हमें कहते थे ओ जी मेरा लिखा आया जड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रद्द कर सकती। और हकीकत मैंने बाज़ औक़ात तहसीलदारों से पटवारियों को जाने बुला के उनका लिखा हुआ रद्द करवाया। और नहीं, मैं भी कहता हूँ ये गलतोलाम तस्वुर जो है ना, ये बंदे को जब वो उस लेवल पे ले जाता है तकब्बर के कि वो गलत फैसले, लोगों की नाइंसाफियां करता है। पटवारी हो, जज हो, चीफ जस्टिस हो, रोजी जज हो, जज है जी, टॉयलेट में भी जज है। ये क्या हम पता नहीं, बड़ी मजेदार किस्म की हमारी कौम है। अच्छा मियां साहब, वैसे ये जो मजेदार किस्म के तस्वुरात हैं, इस तरह के जो तस्वुरात हैं, हाँ, ये बुनियादी तौर पे मुनसिफों के करैक्टर को, उनके रोल को सामने रख के क्रिएट किए जाते रहे। अच्छा, यानी जैसे पुराने जमाने में थिएटर में किरदार दिखाए जाते थे। ठीक है, तो ये बड़े वो तो एक उसमें विलन होता था कि हीरो। तो बुनियादी इस वक्त हीरो है कौन? आज मैं तो मुश्किल सवाल करना मियां साहब, दसो आजकल हीरो कौन है, विलन कौन है? मेरे नजदीक तो इस वक्त हीरो जो है वो इमरान खान साहब। वाह, क्योंकि क्या बात, जिस स्पीड से, जिस कामयाबी से, जिस जुर्रत से, जो भी रास्ते में आएगा कट जाएगा। आज रन का मैदान लाशों से पट जाएगा। उन्होंने ना सिर्फ जो सियासत में अनटचेबल समझे जाते थे, जिनको कोई छू नहीं सकता था, उन्होंने बुर्ज उल्टाए, फौज के साथ मिलके, बाजवा साहब के साथ मिलके, और उन्होंने उनको कॉर्नर कर दिया। बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स जो थे, स्टॉलवर्ड्स में मैं नवाज शरीफ साहब को भी समझता हूँ, जरदारी साहब को, में तो कहना फलाना तो नित्तर देड़ा, ठीक है।
जितने थे उनको उन्होंने जमीन बोस कर लिया। हम्म, फिर उसके बाद जो अनटचेबल्स थे, जिनके बारे में 75 साल में तासुर था, फौज, उसको भी उन्होंने हाँ कुड़े लाइन लगा दिया है। तो हीरो तो असल में वही है। इमरान खान साहब हैं। अच्छा, और ये- उन्होंने 27 सालों के अंदर उस एजेंडे को बतरीके एहसन मुकम्मल किया है जो एजेंडा उनको देकर मामूर किया गया था। और इस वक्त वो एक कामयाब कामरान और फातेह की हैसियत में वहाँ रुस्तम जमान पार्क बने हुए बने हुए हैं। नहीं, ये बताएं, ये कोई इनको बकायदा तरबियत दी जाती है बकायदा? जैसे मैंने सुना है कि बहुत बड़े एंकर हैं हमारे एक बहुत बड़े चैनल पे, तो उनके बॉस पीछे कान में बता रहे होते हैं कि ये इस तरह करो प्रोग्राम, इस तरह मतलब इनके कान में कोई IFP लगी ही है अभी। जी बिल्कुल। और जहाँ से उनको बताया जाता है कि आज ये करो, आज ये करो, जी। इस तरह का करो, काउंटर एक प्रोपेगेंडा करो। देखिए मियाँ साहब, ये 9 मई से कुछ 10, 12, 14 दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में भी बताया था कि इमरान खान साहब को एक्स सर्विस के कुछ लोग मिले हैं, मिले हैं, रिटायर्ड फौजी। उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप ये छोड़ें, अब ये छोटे टारगेट जो हैं हिट करने, नवाज शरीफ, बड़े बड़े काम, फजल रहमान छोड़ दें। अब आप जो अल्टीमेट टारगेट है, बड़ी बड़ी कुव्वतें जो हैं उनको टारगेट करें। और उसके बाद हम देखते हैं कि 6, 7, 8 दिन उन्होंने हमारे जो सलारे आला हैं उनको और हमारे फौज के इदारे को टारगेट किया। और अल्टीमेटली 9 मई को उन्होंने उस टारगेट को ढा के ढा दिया। अमलन देखे ना, यानी GHQ किस बेबसी के आलम में उन शरपसंदों के रहमो करम पर हमने देखा। फिर हमने जना उसको किस अंदाज में, वो तो आपने बहादुर शाह जफर का शेर याद करा दिया, मैं बेबसी का मजार हूँ, कोई न चार किसी फूल की आंख का चढ़ाए मैं क्यों, नूर हूं, न किसी की की आंख का नूर हूँ, न पे किसी फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए चढ़ाए क्यों, क्यों। तो तो मैं बेबसी का मजार हूं। तो मियाँ साहब उन्होंने वो मिशन अल्टीमेटली अकम्प्लिश करके बता दिया। यानी हमारा GHQ जो है ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में देखा जाता है कि ये एक न्यूक्लियर स्टेट का मरकज और महवर है। जिस तरह पेंटागन अमेरिका की ताकत का सरचश्मा है, इसी तरह पाकिस्तान की जो अस्करी ताकत है उसका मरकज और महवर जो है वो हमारा GHQ है। नहीं, लेकिन इसका मतलब अब पाकिस्तान की ताकत का सरचश्मा इमरान है। नहीं, ताकत का सरचश्मा अभी इमरान है कि अवाम है? नहीं, ताकत का सरचश्मा तो तब्दील नहीं किया जा सकता। अच्छा, वो अवाम ही रहेगी, वो अवाम ही रहेगी। और बरसरे ज़मीन जो है वो फौज है हमारी, ताकत का सरचश्मा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अवाम, वो जो सरचश्मा को इस वक्त उन्होंने झंझोड़ा है, वो सरचश्मा थोड़ा अपने हवास से नहीं आ रहा वापस। मेरा ये ख्याल है, लेकिन बात ये है कि एक एतबार से थोड़ा झंझोड़े तो सही उन्हें, एक एतबार से भाईजान थोड़ा दिमागी हालत, एक 4 नंबर बस से बिठा देना। एक एतबार से मियाँ साहब फौज ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है, गोली ना चला के, क्योंकि आपने देखिए एक लफ्ज बड़ा अच्छा बोला हमारे डॉक्टर उस्मान अनवर IG ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी गोली चलाना तो आसान काम है टूज, लेकिन अपने अवाम पे नहीं। तो फौज ने ये गोली चलाना तो आसान था, ना चला के उन्होंने मुश्किल काम किया है। तो इस वाले से उन्होंने इमरान खान के एजेंडे को जो फ्लेयर अप करना मकसद था कि गोलियां लगती, बंदे मरते, और उसके बाद ये जो इमरान खान साहब है इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते और पाकिस्तान का धर्म तख्ता कर देते। तो फौज ने उनकी साजिश के इस टारगेट को नाकाम बनाया है अपनी दानिशमंदी और अपनी हिकमत अमली से। तो इस वाले से ये जो एक मतलब वो जो एक गलत उलान तस्वर है कि फौज में दानिशमंदी नहीं होती, नहीं, वो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। फौज में तो दानिशमंदी ज्यादा होती है। हमारी फौज ने, वो तो स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी के बगैर तो चल नहीं सकती। हमारी फौज ने इमीडिएट रिएक्ट ना करके बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया है और पाकिस्तान को जहन्नम की आग में धकेलने का जो
इमरान खान साहब का प्रोग्राम था उसको नाकाम किया है। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हाज़िर खिदमत। पाशा साहब, वो 14 मई के इलेक्शन कहाँ गए? और केपीके में तो आइन है ही नहीं, और आइन के जो कस्टोडियन है चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट, वो क्यों खामोश हैं? कि पहले तो ये बताएं केपीके में क्यों खामोश हैं मुकम्मल, और यहाँ वो क्या कर रहे हैं? 14 मई तो गुजर गई। अच्छा, वैसे बज़ाहिर तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो पंजाब में इलेक्शन करवाने पर जोर दे रही है और सुप्रीम और केपीके में बिल्कुल खामोश है, तो ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये बायसनेस है। अच्छा, बज़ाहिर, लेकिन बायस अगेंस्ट हुम, यानी किसके खिलाफ बायस है? हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, हुकूमत वक्त के खिलाफ, पीडीएम गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन एक बात याद रखिए कि फौज ने, महकमा दिफा ने सील बंद लिफाफे में रिपोर्टें सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा, कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, आपको याद होगा, और हम क्यों नहीं दे सकते ट्रूप्स। वो जो सील बंद लिफाफा है उसमें केपीके में जो सूरत हाल है, मैं आज भी देख रहा था कि केपीके में जितने ठेके होते हैं उसमें 8% तालिबान टीटीपी का हिस्सा होता है। भत्ते की पर्चियां भेजी जा रही हैं और तालिबान जो हैं वहाँ पर केपीके के अंदर मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं। तो इसलिए वहाँ पर तो हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। इंतखाबी ये एक मैं समझता हूँ। लेकिन तो टीटीपी को इजाजत दे दे वहाँ इलेक्शन लड़ने। हाँ, निशान, टोपक, जमा कानून, बंदूक। पंजाब में अब जो सुप्रीम कोर्ट को आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बैकफुट पे जाती नजर आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक ज़हीन फैसला है। अच्छा, ठीक है, देर आया, मतलब कि आइन से हट के जहानत का भी इस्तेमाल हो रहा है, होता है। इसका मतलब वो जो कहते हैं आइन 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 और आइन की एक लकीर ड्रॉ हो गई, नहीं, वो नहीं, जहानत से गुंजाइश निकाली जा सकती है। अब देखें, इसका मतलब ये फिर गलत था ना कि सिर्फ आइन कहता है। जब बड़ा बेंच बना था तो उसमें एक जज ने, बल्कि 2 जजों ने ये कहा था कि आइन का ये तकाजा तो है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन असेंबलियां तोड़ने का जो फैसला है उसकी आईनी हैसियत को भी डिटरमिन हमें करना चाहिए। आगे उसके क्या मुहर्रकात, ठीक है, उसके क्या मुहर्रकात थे उसको डिटरमिन करना चाहिए। दूसरा बुनियादी सवाल तो है ही। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का ये राइट जो है ये सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्सरसाइज कर सकती है कि खुद ही सारा, ये मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज भी कर तो ये चल रही है बात। मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की उसी दरखास्त पर आज नोटिस हुए हैं ना 23 तारीख के, कहा कि आपका तो ये हक ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा नहीं चढ़ेगा कि हम नहीं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट हर चीज पे हक है, वो तो समझ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो उसका जेस्चर है कि 23 को पेशी डाली है, वरना हम तो तवक्को कर रहे थे ना कि आज घाटा उतर जाएगा शहबाज शरीफ की हुकूमत का। और मैं तो एक वक्त में कह रहा था कि हमारे तो जजेस इतने मुंह जोर हो गए हैं कि वो किसी की बीवी ने कहा तेरी बहन है तो मैं हुक्म देता है कि यार आज तो ये तेरी बहन है, मतलब है कि इतने मतलबन मिजाज हो गए हैं। तो आज मर्जी मुंह में आए, जेन में आए, आज वो फैसला दे। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि आज तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, नोटिस हो जाएंगे। हाँ, और हुकूमत का लोग तो समझ रहे थे कि आज कड़ाका, ठीक है, लेकिन निकल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 23 तारीख की वो डेट डाली है। इससे अंदाजा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है
कि उसके फैसलों से ना सिर्फ ये है कि चीफ साहब की और अदारे की तजलील हो रही है और अदारे की बेतौकीरी का पहलू नुमाया हो रहा है, तो उसको उन्होंने सब साइड करने के लिए, उसको कम ईज करने के लिए ये एक अच्छा फैसला, यानी ऐसे लग रहा है कि 23 मई के बाद भी ये चली जाएगी। अजीब लगता है, लग रहा है नहीं आपको लग रहा है कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो जाके अपना टेन्योर पूरा करेगी? देखें बज़ाहिर तो लगता है पीडीएम ने लंगर वोट कस लिए हैं क्लैरिटी के साथ, और वो चलेंगे और उन्होंने हर किस्म की कुर्बानी देने का भी फैसला कर लिया हुआ है। और हैरानगी की बात यह है मियां साहब कि पाकिस्तान की तारीख में जो मुत्तहिद गवर्नमेंट होती हैं, जो जमा जोड़ करके, वो बड़ी कमजोर होती हैं। और हैरानगी की बात, ये वैसे कमजोर नहीं हुई, यानी ये कुछ लोगों ने शिकवे शिकायतें वो अपनी जगह पर वो सेटल कर ली, लेकिन अब तक 13-14 महीनों में ये इकट्ठे रहे हैं और जो भी मौकफ अपनाया है पार्लिमान में अपनाया गया है और वो मुतहद होकर उन्होंने, ये भी उनकी स्ट्रेंथ है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। और इसी स्ट्रेंथ, और ये भी नाजरीन को बताएं ना, अवाम को, कि ये भी 1-2 करोड़ वोट लेके आए हुए हैं। देखें बात ये है कि इस वक्त जो अवाम की बगैर वोटों के अक्सरियत है, अवाम की जो वोटों की अक्सरियत है, वो मुत्तहिदा हुकूमत की सूरत में 12 जमाती पीडीएम और 13वीं पीपल्स पार्टी, इनको अगर आप मिलाएं तो कौम के वोटर्स की जो अक्सरियत है वो इनके ज़ाहिरा ज़रीन अक्सरियत जो है पीटीआई के बरखिलाफ वो एक प्लेटफार्म पर है जिसका नाम मुत्तहिदा हुकूमत है। और मुत्तहिदा हुकूमत जो है वो 13 जमातों पर मुश्तमिल है। 12 जमातें जो हैं वो पीडीएम के परचम तले हैं, 13वीं पीपल्स पार्टी की जमात है जो उस हुकूमत का हिस्सा है। तो इस एतबार से पाकिस्तान के मरकज़ में जो मरकजी हुकूमत है जिसको शहबाज शरीफ साहब क़यादत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की जो अक्सरियत है अवाम की राय की, उसकी नुमाइंदा है। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसी मैकेनिज्म तो नहीं सोची जा रही कहीं पे कि जी ये हुकूमत चूंकि IMF से भी मुज़ाकरात कर रही है, बैनुल-अक़वामी साख भी इसने अपनी रिस्टोर कर रही है, और इसमें खास तौर पे शहबाज शरीफ का एक बहुत रोल है कि वो टास्क मास्टर हैं बड़े अच्छे और मुल्क में रोजगार के ज़राए पैदा कर लेंगे अगर उनको वक्त दिया गया, कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेंगे जिस तरह उन्होंने साहिवाल प्लांट बनाया, बाकी और भी जिसमें पाकिस्तान के होनहार बच्चे जी बिल्कुल 2-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। ये तो हकीकत है, एक इसमें तो छुपी बात ही कोई नहीं है। ठीक, तो ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी फैसला साज कुव्वतें भी तो मौजूद है ना, वो कहें कि इनको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के तहत इनको साल 6 महीने और दे दिए जाएं ताकि ये कुछ मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर जाए मुल्क की मईशत। अच्छा मियां साहब, ऐसा हो सकता है? आपकी बात बड़ी होती है। अब मौजूदा हालात में और मुस्तकबिल करीब के दिनों में इलेक्शन जो है वो मजीद फसाद को फरोग देगा, इसलिए मेरा ख्याल है कि हाँ, अब एक ही, ये बात आपकी काफी हद तक मेरा ख्याल अब लोग इसको मान रहे हैं, ज्यादातर मान रहे हैं। एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को बचाया जाए, और वो तयशुदा बात है कि मईशत को डुबोने में, मईशत को इस मकाम तक लाने में 100% किरदार जो है वो हजरत वो आपके जो दोस्त हैं इमरान खान साहब और असद उमर साहब खान, बिल्कुल सारे इनका रोल है। शहबाज शरीफ साहब से जो और कुछ भी उनकी खराबियां से, ठीक है, उनसे इस मामले में नहीं, वो इस मामले में उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है और एक नाकामी है। अच्छा। कामयाबी ये है इनकी 13-14 महीनों में कि इन्होंने मईशत को डूबने से बचा लिया, डिफॉल्ट से निकाल लिया। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आलमी इदारों से, अपने दोस्तों से, और शहबाज शरीफ साहब की जो मांगने की सलाहियत है, हाँ, वो उन्होंने इस्तेमाल में ला के, वो तो मैं ठोडी ने भी हाथ ला ठोडी क्या मतलब गोडे भी फाड़ लेने, उसको बरूए कार ला के उन्होंने पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को बेहतर कर लिया। ये उनकी कामयाबी है। लेकिन उनकी दूसरी नाकामी ये है कि अवाम जो उनसे, उनके माजी को देखते हुए हाँ, तवक्कुआत जो रखती थी
वो बड़ी उसमें मायूसी हुई है। नहीं, अब तो सुना है कि बजट तो अब दूर नहीं है वैसे, ये तय हो गया, बजट तो बन रहा है। तो बजट के बारे में कुछ बताएं, अंदर की बात ये है कि वो बताएं कि कहते हैं उसमें कुछ हौसला बातें आ रही हैं। मेरी इतलात ये है कि ये बजट जो है ये अवाम के जख्मों पर मरहम रखने अच्छा, मैं समझा खुदा ना खासा नमक कह रहे हैं। नहीं, जख्मों पर ये जख्मों पर मरहम रखने के नुक्ता नजर से तरतीब दिया जा रहा है। अच्छा, अभी तक जो ये तो बड़ी खुशखबरी है अवाम, अभी तक जो मेरे रिसोर्सेज से मिनिस्ट्री इतलात मिली हैं, जो इतलात मिली हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वो ये हैं कि ये जख्मों पर मरहम का काम देगा। ये इस नुक्ता नज़र से, इस आइडियल को जहन में रख के तो बजट जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। और क्योंकि मियाँ साहब इसके अलावा कोई ऑप्शन शहबाज शरीफ हुकूमत के पास है ही नहीं। अब अवाम में मजीद सकत 1 इंच की नहीं है कि वो किसी किस्म का मुआशी, इक्तसादी, इंतज़ामी बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकें। और जो 14 माह की अवामी लिहाज से कारकर्दगी है हुकूमत की, वो अब बिल्कुल जमीन दोज कर दें। पाशा साहब, जमीन दोज होने के से पहले हम प्रोग्राम खत्म कर दें। मेरा ख्याल है आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें की और नाजरीन आपने सुनी कि पाशा साहब ने किस खूबसूरत अंदाज में एक तो मईशत का हमारा सही सिमत में चल पड़ना और पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बच जाना बजाते खुद, और बजट के बारे में जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ खबरें आ रही हैं कि अवाम के जख्मों पर मरहम रखा जाएगा, तो यकीनन एक इतने बड़े बुरे हालात में ये बहुत अच्छी खबर है। और हम समझते हैं कि कम से कम बहुत सी खराबियां होंगी, लेकिन शहबाज शरीफ खासतौर पर ये जो PDM हुकूमत को हेड कर रहे हैं, उनमें एक जज्बा मौजूद है और उस जज्बे के तहत वो सबसे काम भी ले लेते हैं कि वो हर रोज एक ना एक फॉरवर्ड स्टेप लेते हैं कि कहीं ना कहीं मईशत को संवारने का, और चाहे किसी की थोड़ी पकड़नी पे कहीं ना कहीं से माली तौर पे पाकिस्तान को मुस्तहकम करने का जतन करते रहे। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल और मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।